अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.6 और क्वेश्चन नंबर इसका 7 आज करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है। जिस तरह देखे डियर स्टूडेंट हमने इसके पीछे वाले क्वेश्चन किए थे, तो इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन। वो कहता है कि हमारे पास ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और जिसमें जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, डबल है। फिर वो कहते हैं प्रूव दैट, अगर ये कंडीशन हो तो आप प्रूव करके दें a रेशो b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट रेशो 2 माइनस 3 अंडर रूट। अब देखें जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमारे पास क्या है a और b टू पॉजिटिव नंबर हैं, तो हम लिखेंगे सिंस a एंड b are two positive numbers since a and b are two positive numbers, अगर ये two positive numbers हैं तो then फिर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो हमारे पास है a प्लस बी डिवाइडिंग बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन हमने पॉजिटिव लिखना है, इसलिए ए बी का अंडर रूट, क्योंकि पॉजिटिव है हमारे पास, टू पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसलिए ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में ना प्लस भी आता है माइनस भी आता है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट, पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे ए बी का अंडर रूट। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें आगे फिर कंडीशन गिवन है, according to by given conditions, अब according to by given condition, अब जो कंडीशन हमें गिवन है उसमें ये है कि हमारे पास जो a है अरिथमेटिक मीन वो ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, डबल है। अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का डबल है। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। जब वो कहते हैं ये कंडीशन गिवन हो, फिर आप प्रूव करके दें कि इसी में से a रेशो b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट रेशो 2 माइनस 3 अंडर रूट। अब हम ऐसा करते हैं, a की जगह a की वैल्यू अरिथमेटिक मीन यानी a की वैल्यू और g की जगह ज्योमेट्रिक मीन इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ds में हमारे पास आ जाएगा a की जगह पे a की वैल्यू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू ए बी का अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद ए बी अंडर रूट को हम डिवीजन में ले आते हैं। ये जो ए बी हमारे पास लिखा हुआ है, ये ए बी अंडर रूट, इसको डिवीजन में ले आते हैं। वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, जब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ ए प्लस बी डिवाइडिंग बाई 2 ए बी का अंडर रूट इज इक्वल टू 2 बचेगा और इसके लिए आसानी के लिए हम 1 लगा देते हैं। ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब इसको आगे सिंपलीफाई करने के लिए, ताकि हमारे पास ये कंडीशन आ जाए, तो हम इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो हमारे पास है जैसा कि बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, एंड डिविडेंडो थ्योरम, ये थ्योरम जब हम यूज करेंगे। अब ये थ्योरम क्या होता है, ये थ्योरम होता है, ये थ्योरम क्या होता है, ये थ्योरम होता है कि ये नीचे वाली जो टर्म होती है इसको ऊपर प्लस में लिखते हैं, फिर उसी ऊपर वाली टर्म के साथ नीचे माइनस में लिखते हैं। ये हमारे पास होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अब देखिए ये जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूँ a प्लस बी, ये नीचे वाली टर्म जो ऊपर प्लस में लिखेंगे 2ab अंडर रूट डिवाइडिंग बाई, फिर यही चीज़ नीचे माइनस में लिखेंगे a प्लस बी माइनस 2ab अंडर रूट, यानी नोमिनेटर के अंदर ये नीचे वाली टर्म प्लस में लिखते हैं, फिर इसी नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर में नीचे यही वाली नीचे वाली टर्म को माइनस में लिखते हैं। ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इसी तरह इस पे यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इसमें भी नीचे वाली टर्म को ऐड करेंगे 2 + 1 डिवाइडिंग बाई 2 - 1।
यानी नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस में लिखेंगे, फिर ऊपर उसी नोमिनेटर के साथ नीचे माइनस में लिखेंगे। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसका हम स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है, इस अंश में जाना है, इसमें प्रूव करना है। तो ये करने के लिए मैं इधर थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। मैं जिसमें इसको लिख रहा हूँ a अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस b अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट डिवाइडिंग बाय, नीचे भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ a अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस b अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट और इज इक्वल टू 3/1। देखिए यार स्टूडेंट, अगर हम स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करते हैं वही a आ जाएगा, दोबारा स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करते हैं वही b आ जाएगा। इस तरह क्यों कर रहे हैं? ताकि ये फार्मूला बन जाए। फार्मूला बनाने के लिए हमने इस तरह लिखा है इसको। और इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें ये होल का स्क्वायर बन गया और मैं इसको लिख सकता हूँ a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट होल का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, यानी ऊपर प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा a अंडर रूट माइनस b अंडर रूट इस होल का स्क्वायर 3/1। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा 3/1। ये कंडीशन बनी, हमने इसको होल का स्क्वायर बनाया, इसको होल का स्क्वायर बनाया और ये आपके पास आ गया। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर कैसे खत्म होगा? ऑन बोथ साइड हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे और दूसरी साइड पे भी, तो आप ले सकते हैं a अंडर रूट b अंडर रूट इसका स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडिंग बाय a अंडर रूट b अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट और 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा। अब स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कंडीशन आगे बनेगी यहाँ से a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट डिवाइडिंग बाय a अंडर रूट माइनस b अंडर रूट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट बाई 1। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा देखें, मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमारे पास a और b के पॉजिटिव नंबर्स हैं, गिवन है हमें, इसलिए हम इसको पॉजिटिव रहने देंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद अभी फिर हमारे पास ये कंडीशन नहीं है, अभी भी हमारे पास ये कंडीशन नहीं आ रही, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, अगेन यही कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगेन इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ये जब थ्योरम यूज करेंगे तो यही नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस में लिखेंगे, फिर नोमिनेटर के साथ ये नीचे वाली टर्म माइनस में लिखेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इसको अगेन बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। एंड डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो थ्योरम। जब ये दोबारा अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं a अंडर रूट b अंडर रूट प्लस ये नीचे वाले टर्म a अंडर रूट माइनस b अंडर रूट डिवाइडिंग बाय, और नीचे लिखेंगे a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट माइनस into a अंडर रूट माइनस b अंडर रूट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट प्लस 1 ओवर 3 अंडर रूट माइनस। ये डिवीजन हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं दोबारा अगेन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। यही नीचे वाली टर्म नोमिनेटर में प्लस में लिखेंगे, फिर यही नीचे वाली टर्म नोमिनेटर में माइनस में लिखेंगे, और 3 अंडर रूट प्लस 1 और 3 अंडर रूट माइनस 1। और ये जो माइनस है इसको दोबारा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ से ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, जो ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये डिवीजन हमारे पास कंडीशन है, माइनस के साथ हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ से b अंडर रूट प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से a अंडर रूट प्लस का माइनस का आपस में
कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 1a अंडर रूट 1a अंडर रूट a अंडर रूट a अंडर रूट। जब दोनों रकमें अंडर रूट में हों तो उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। जब ये कोफिशिएंट ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं 1 और 1, ये आपके पास आएगा 2 and 2 a अंडर रूट डिवाइडेड बाई b अंडर रूट b अंडर रूट। इसको ऐड करेंगे 2 and 2 b अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ से टर्म वैसे आएगी 3 अंडर रूट प्लस 1 ओवर 3 अंडर रूट माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी ऐसा हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए ये कटने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, अब हमने आना है इस पे a/b में। तो यहाँ पे देखिए ना, a का स्क्वायर रूट है ना b का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब हमें ये स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट आपको पता है कैसे खत्म होता है, हम ऑन बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर जब ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से भी स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी a बाई बी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ओपन कर दें, ये 3 अंडर रूट प्लस 1 होल का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, यह आएगा 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 and 2 3 अंडर रूट। 2ab आएगा लेकिन 2 1 है, 1 and 2 3 अंडर रूट आ जाएगा डिवाइडिंग बाई, नीचे माइनस वाला फार्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और माइनस 2 and 2 3 अंडर रूट। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब जैसा देखिए इसमें स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाएंगे, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी। अब देखिए इसमें हमारे पास आ गया a ओवर b इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 1 माइनस 2 and 2 3 अंडर रूट और डिवाइडिंग बाई, डिवीजन में आ गया 3 प्लस 1 माइनस, ऊपर प्लस है और नीचे क्या माइनस में है 2 and 2 3 अंडर रूट। तो ये जैसे हमारे पास बन जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू 4 प्लस 2 and 2 3 अंडर रूट, 4 माइनस 2 and 2 3 अंडर रूट। तो आप ले सकते हैं इसमें 2 कॉमन ले लें, a ओवर b इज इक्वल टू 2 पर कॉमन लेंगे 2 प्लस 3 अंडर रूट और डिवीजन में भी 2 कॉमन लेंगे 2 माइनस 3 अंडर रूट। 2 से कट जाएगा, a/b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट रेशो 2 माइनस 3 अंडर रूट। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था और यही हमारे पास क्या आ गया, ये प्रूव आ गया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए इसमें हमने क्या किया था कि हमें अरिथमेटिक मीन गिवन था, ज्योमेट्रिक मीन गिवन था, पॉजिटिव थे और कंडीशन भी गिवन थी कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का डबल है। हमने उसमें वैल्यूज पुट की, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब यहाँ तक पहुँचे फिर हमने कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट थ्योरम यूज़ किया है, उसमें अप्लाई करते हुए फिर उसका स्क्वायर, जब स्क्वायर बन गया होल का, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, फिर यहाँ पे ये कंडीशन फिर बनी है। फिर इसमें अगेन हमने कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट थ्योरम यूज़ किया, उस पर उसको फिर सिंप्लीफाई करते गए तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।